बहन बेटियों के लिए जो हमारे देश में ये कानून लाया गया, क्यों लाया गया आपको पता अगर नहीं है तो इसको समझने का प्रयास करें। जैसे शादी के बाद जो है बहन बेटी नाती नतनी सबको हिस्सा देने का क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया। ऐसा निर्णय जो है इससे ऐसा लगता है कि लोगों को विवाद होगा। हम ये कहते हैं कि आज अगर आप पिता हैं, आपके एक बेटा है और एक बेटी है, तो क्या आप दोनों में अंतर समझते हैं? क्या अपने बेटी को आपने देखते भी नहीं? क्या आप उनको शिक्षा नहीं देते? क्या आप उसके लिए नहीं सोचते? लेकिन ये समस्या का कारण क्या हुआ, इसको समझने का प्रयास करें। एक बेटी का शादी हो जाता है, शादी होने के बाद वो अपने पति के साथ जो है ससुराल चली जाती है। किसी कारणवश जो है पति और पत्नी के बीच अनबन होता है और उसका जो है तलाक का मुकदमा कोर्ट में चला जाता है। बच्चे भी हैं। अब कोर्ट जब तक जजमेंट ना दे और पत्नी को जो है प्रताड़ित भी किया जाता है, तो वो बेटी समझिए कहां जाएगी। क्या कोर्ट में केस चल रहा है, संभव है वो बेटी अपने घर में रह सके, पति के घर में रह सके? कहां जाएगी बेटी? अपने पिता के घर में। अब पिता के घर में अगर जाती है तो जो उनके परिवार के लोग हैं वो अगर उनको एक्सेप्ट, तो क्या होगा उस बच्ची का? आप ये सोचें। तो इसके लिए बेटा और बेटी को आज समान कर दिया गया। उस पिता की संपत्ति में जितना हक बेटा का है उतना ही हक बेटी का कर दिया गया कि अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है, देखें ऐसा समस्या उत्पन्न ना भी होता है तब भी हक है, लेकिन अगर ऐसा समस्या उत्पन्न होता है तो बेटी का जो भी पिता का संपत्ति है, जितना भी संपत्ति है उसमें बेटी का भी हक होगा और बेटी खुशी खुशी वो संपत्ति लेकर रह सकती है और अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकती है। आगे जब भी तलाक का मामला कोर्ट में अगर जाता है, उस पर जो भी जजमेंट होगा, जो भी मेंटेनेंस क्लेम होगा, वो कोर्ट के निर्णय के बाद होगा। इस परिस्थिति को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। किसी बेटी की पति की मृत्यु हो जाती है, किसी कारण बस ससुराल वाले जो है उनको संपत्ति में हक नहीं देते हैं, मामला कोर्ट में जाता है, तो फिर जो वहां पे उनको समस्या उत्पन्न होता है, तो फिर क्या होगा? तो इस समस्या को देखते हुए ऐसा निर्णय लिया गया। तो आज ऐसा ही सवाल है, ये कह रहे हैं, ये अपनी राय दे रहे हैं कि शादी के बाद बहन बेटी नाती नतनी का हिस्सा होना गलत है। तो इसलिए ये समस्या आप समझ सकते हैं, ये जो है एक तरह से नया कानून लाया गया और एक तरह से सबकी अपनी अपनी राय है। और अगर आप इस तरीके से अगर आप देखते हैं तो इस समस्या का एक हल है ये। अगला सवाल है कि सर अगर कोई झूठा एफआईआर दर्ज करा दिया मारपीट के मामले में फंसा कर, तो क्या करें? मेरे पास वीडियो भी है, उल्टा वही लोग गलती किए हैं, केस भी पुलिस उन्हीं लोगों से मिली है, गरीब का कुछ नहीं सुनती है। बिल्कुल आप एक वकील कर लें और मजिस्ट्रेट के पास जो है ना, उनकी शिकायत करें और प्रशासन की भी शिकायत करें, है ना, मजिस्ट्रेट के पास, इसलिए और सबूत वहां पे पेश करें। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप करें सबसे पहले। उसके बाद उपाय ही है, अगर सबूत है ना तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगला सवाल है, सर मेरे दादाजी का जमीन है, उस पर कोई दूसरा व्यक्ति का कब्जा है और उस पर मकान भी है, 100 साल से उस पर मकान का किराया भी देता है, अब दावा भी करता है कि कैसे अपने कब्जे में लें। देखिए, अगर आपका जमीन है और उस पर जो है कोई दूसरा व्यक्ति का कब्जा है, मकान भी है, तो सबसे पहले तो वो जमीन का टाइटल अगर आपके पास है और उस मकान का किराया भी अगर आप देता है, ठीक है, खाली करने के लिए जो सबसे पहले एक है, आपको
एक तो हम ये बताएंगे कि ठीक है कब्जा लंबे समय से है और सबसे पहले उसका जो भी बिजली बिल है वो सब आपके नाम से होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि वो प्रूफ करे कि हम लंबे समय से जो है उसके नाम से बिजली बिल का रजिस्टर हो, ये सब हो, सारा कुछ जो है आपके नाम से। ऐसा नहीं कि वो अब उसका जो है उसमें है बिजली बिल हो, हाँ ठीक है, और सारा डॉक्यूमेंट होगा, लेकिन कुछ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो जो लैंड ऑनर है, जो प्रॉपर्टी ऑनर है, उसी के नाम होने चाहिए। इस पे हम एक स्पेशल जो है लाएंगे कि आखिर क्या करें जो ऐसा समस्या जिसके साथ उत्पन्न होता है उसका सॉल्यूशन जल्द निकल सके। तरीका उसके लिए भी है, लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल तरीका आपको बता ये रहे हैं कि एक उपाय यही होता है कि आप उस पर टाइटल शूट कर दें, ठीक है, इसलिए कि आपकी संपत्ति है और आपको आपके फेवर में जजमेंट भी होगा। लेकिन कुछ तरीके हैं, अगर वो किराया भी दे, कुछ तरीके हैं अगर वो किराया भी दे रहा है तो कुछ तरीके हैं जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। तो वो हम एक बार एक स्पेशल वीडियो जल्द बनाएंगे इस टॉपिक के ऊपर कि अगर लंबे समय से कब्जा है और वो व्यक्ति रेंट भी दे रहा है तो आखिर क्या उपाय करना चाहिए, कैसे आसानी से उस संपत्ति को आप खाली करवा सकते हैं। सवाल है कि सर मैंने अपने पैसे से फादर के जो है नाम से जमीन रजिस्ट्री करवाया, अब भाई हिस्सा मांग रहा है, क्या करना होगा। देखिए अपने पैसे से अगर फादर के नाम से आपने रजिस्ट्री करवाया ना तो बिल्कुल भाई हिस्सा मांगेगा। आपने अपना पैसा तो दिया तो आपको अपने खुद के नाम पे लेना चाहिए। आपका शादी हो गया तो आपकी पत्नी के नाम पे आपको लेना चाहिए था। आपने उस संपत्ति को अगर पिता के नाम से लिया तो आगे चल के उसमें जो भी अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो स्वाभाविक है उस संपत्ति जो है उस पर भाई का भी हक बनेगा। अब ये बात प्रूफ करना कि वो संपत्ति का सारा पैसा आपने दिया है ना, तब फिर अपने नाम से उसका दावा, तो बहुत तरह की चीजें हैं उसके पास, आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए कि आपने इस तरीके से अर्निंग किया और इस तरीके से आपने जो है जो प्रॉपर्टी सेलर था उसको आपने पेमेंट किया। तो पूरा प्रक्रिया ये सारा कुछ प्रूफ करने के बाद ही संभव है, अन्यथा तो भाई का भी हिस्सा होगा ही। अगला सवाल है कि सर हमारे 3 किले हैं जो 1978 में अलॉटमेंट हुए हैं और उस जमीन पर किसी ने 20-25 सालों से कब्जा कर रखा है और जमीन जो है कागज हमारे पास है, टाइटल हमारे नाम है। देखिए कितने साल से भी कब्जा करके रखा हुआ है ना, सब कुछ है, कागज आपके पास है, टाइटल आपके पास है, तो आपको उस पर अब टाइटल शूट कर देना चाहिए। इसलिए संपत्ति का मालिकाना हक का दावा करना चाहिए और यही एक उपाय, बेहतर उपाय है। सिविल न्यायालय से उस व्यक्ति को आप टाइटल शूट करें, उसको जो है कब्जा खाली करने के लिए जो है नोटिस भी करें, है ना, कि वो कब्जा कर रखा हुआ है 25 सालों से और आपके नाम पे वो अलॉट है, आपके नाम से सब कुछ है, तो पूरा पूरा हक आपका होगा। अगला सवाल है कि सर जो है जुमला मकान जो है यहाँ पे सम्मत देखकर जो है अंदर आता, जो प्रॉपर्टी होती है मगर उस जमीन पर हमारा कब्जा है जिसका जो है गुरदौड़ी हमारे नाम है, उसमें हम जो है कस्तकर मतलब उसमें हम काम कर रहे हैं। ये चढ़ा हुआ 1967 से और ये जमीन पंजाब विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1963 के अंदर आता है, ठीक है, मगर अब जो है यह मकान को जो है खत्म करके उसके नगर पालिका के अंदर जो है यानी कर दिया है। सिविल सूट में केस जीते भी हुए उसमें हम जो है पोजीशन के ऑनर हैं, मगर ऑनरशिप में जो है यहाँ पे जुमला मकान चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो और जिसमें यहाँ पे जुमला मकान जमीन आती है उसका केस सिविल में नहीं चलता है। ये जो है पावर सुप्रीम कोर्ट जो है वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी को ये पावर दी है, मगर डीसी नहीं कर रहा है, तो क्या करें, प्लीज रिप्लाई या देखें, बिल्कुल ये लीगल तरीके से आप जो है उनके पास वकील के माध्यम से केस फाइल करें। आखिर जो भी सवाल आपके हैं आप डायरेक्ट नहीं जाएं, वकील के माध्यम से जो लीगल तरीका है उस हिसाब से उस प्रक्रिया को, अगर वहाँ पे ऐसा किया गया है पंजाब में, तो बिल्कुल आपको एक वकील के माध्यम से सारा प्रक्रिया करवाएं ताकि सारा कुछ जो है एक लीगल फॉर्मेट के तरीके से सारा आपका जो भी जवाब होगा, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो अटैच होगा
ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा, करना है। नहीं तो फिर जो है यानी जो जिला न्यायालय है या हाईकोर्ट है वहां पे भी देखें, कोई भी मामले होते हैं, किसी को पावर दे दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जो है उसका बात को नहीं सुना जाएगा, है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान लेते हैं किसी को भी, किसी अधिकारी को केंद्र सरकार के द्वारा ही पावर दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि उसके जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास आप अपना दलील लेके नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते। अगला सवाल है कि सर आज से 24 साल पहले रसीद कटा है और अभी 2022 में रसीद कटाना है, तो रसीद काटने में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, प्लीज हेल्प मी सर। देखिए, अगर आपका 24 साल पहले का रसीद कटा हुआ है तो आप देखिए कि क्या प्लॉट नंबर वही है जो कि अभी वर्तमान में है, वही 24 साल पहले भी है। इंफॉर्मेशन अगर आपका ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन भी काट सकते हैं, सारा पे कट जाएगा, है ना। लेकिन अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है, ऑनलाइन भी नहीं चढ़ा हुआ है, तो आप जो है एक बार जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको एक बार आवेदन कर दें, ठीक है। और रसीद काटना है तो डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं चाहिए फिलहाल, ठीक है। आपका एक बस वही 24 साल पुराना एक रसीद हो जाना चाहिए, ताकि उससे जो भी आपका मोटेशन नंबर हो यानी जमाबंदी नंबर हो, पूरा आपका जो वहां पे जनरेट करके दिया होगा, है ना, वो पता चल सके। बिल्कुल कटेगा आपका भी, और सारा ऐड होके जितना भी होगा कैलकुलेट होने के बाद जो भी कॉस्ट लगेगा कटा लेना चाहिए। और कटाने के बाद प्रयास रहना चाहिए कि जो लैंड का टैक्स है वो आप एनुअली पे करते रहें। अगला सवाल है कि सर मेरा आंसर नहीं दे रहे। बिल्कुल आज आपका आंसर आ गया सर। मेरा सवाल है कि जमीन खरीद लिए थे मेरे दादाजी और उस जमीन पर खेती नहीं करते थे। अब नहीं ध्यान देने के कारण मेरे दादाजी की जमीन में शमशान घाट बन गया है और मैं उसका रसीद कट रहा हूं। अब हम लोग उसका मुआवजा सरकार से कैसे लें? तो एसडीएम को जो है ना आप इससे संबंधित जो है मुआवजा से संबंधित के लिए आवेदन करें कि मेरा जो संपत्ति है आज भी उसका लैंड टैक्स हम दे रहे हैं और आज उस पर शमशान घाट बन चुका है, तो हमको जो है मैंने वो लैंड जो है वो शमशान घाट में अलॉट होने के बाद जो है लीगल तरीके से सारा कुछ होने के बाद जो भी आपका मुआवजा बनेगा वो आपको मुआवजा दिया जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं।